बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल से पहले देखें जो रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, जो चूज़ द बेस्ट आंसर है, उनके ऑप्शन मैंने लिख दिए, वो यहाँ से देख के आप मेंशन कर लें बुक पे। और बाकी 2, 3, 4 क्वेश्चन वो आपके सेल्फ असेसमेंट आपने खुद सॉल्व करने हैं। बिल्कुल सेम जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं, वो आपने अब खुद करने हैं कि आपको कितना समझ आएगा। ठीक है, वो आपने खुद सेल्फ असेसमेंट आपने सॉल्व करके सेंड करनी है। अब हम पढ़ते हैं आज न्यू चैप्टर, वो हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में हमने क्या करना होता है, सिंपल उसका टेबल फॉर्म करना होता है। ठीक है, अगर आप देखिए 5 के मल्टीपल्स देखने हो तो हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अप टू 100। ठीक है, मल्टीपल्स में हम हमेशा टेबल काउंट करते हैं और फैक्टर्स में हम लोग हमेशा, या बेशक आप लोग एलसीएम लेके फाइंड कर लें, या फैक्टर्स में हम देखते हैं कि ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है कि नहीं, मतलब ये नंबर इस पे डिवाइड, इस नंबर का डिविजिबल है कि नहीं, वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर उस पर डिवाइड हो रहा हो तो वो उसका फैक्टर होता है। अब जैसे 2 4 का फैक्टर है क्योंकि 2 इज़ डिविजिबल बाय 4, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो 4 का फैक्टर कि 2 4 का फैक्टर होगा। मल्टीपल्स में हम सिंपल टेबल्स काउंट पढ़ते हैं। ठीक है, काउंट करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। अब इनके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं आपने। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। अब देखिए पहले 5 गिवन है, 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखिए, मतलब 5 का टेबल आपने 4 तक आपने काउंट। पहले 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ये इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स होगी। ठीक है, सिमिलरली देखिए 4 वाला देखिए, 9 के फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखिए, 9 का टेबल 4 तक पढ़े। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। इसी तरह देखिए 5 वाला 11 है, 11 का काउंट करें, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 4। अब जो एक पार्ट है वो आप लोग उसका मल्टीपल सिमिलरली ऐसे फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं आपने, लेकिन बिटवीन 4 एंड 31, 4 और 31 के मिड में जितने भी इसके मल्टीपल्स 5 के लाइक करें वो आपने लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 4 एंड 31, 4 एंड 31 के बिटवीन में। अब देखिए पहले 5 भी 4 और 31 के दरमियान लाई करें। 5 2 ज़ा 10, 15, 20, 25, 30। आगे 35 हो जाएगा, वो इसमें लाई नहीं करेगा। इस रेंज में 4 और 31 के मिड में से मल्टीपल से वो लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब है आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। अब उन्हें नंबर्स हमें दिए हुए, अब उन्होंने हमें कहा है कि इन नंबर्स बताएं कौन सा नंबर जो 18 का फैक्टर है। 18 उस नंबर का फैक्टर है, मतलब 18 की टेबल में वो नंबर आने चाहिए। अब हमारे पास नंबर्स क्या गिवन है, 54, 126, 198, 240 एंड 320। हमसे पूछा हुआ है कि ये 18 की टेबल, 18 का कौन सा फैक्टर है, मतलब 18 पे कौन सा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, आप इन नंबर्स को चेक करेंगे कि 18 की टेबल में जो नंबर आएगा वो हमारे पास उसका फैक्टर हो जाएगा। आप पहले 54 को चेक कर लें, 3 में मल्टीपल करके चेक करते हैं, ये इस पे हो रहा है तो ये इसका फैक्टर है। 126 का चेक कर लें, 6 है ना इनमें, तो ये 7 पे करके देखें, 7 पे हो रहा है, बट ये भी इसका फैक्टर है 18 का। इसी तरह 198 को देखें, 18 की टेबल में देखिए 198 आता है। नाइन चेक कर लेते हैं, एटीन 11 आप चेक कर लेते हैं। यस, ये इसका फैक्टर है। ठीक है,
फैक्टर में या आप मल्टीप्लाई करके चेक करें कि अगर वो उस टेबल में आ रहा है तो वो भी उसका फैक्टर है, तब भी फैक्टर है। या आप डिवाइड करके चेक करें, अगर वो 18 पे फुल ये नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो मतलब ये उसके फैक्टर्स होंगे। या सिंपल आप उस टेबल को पढ़ के चेक करिए कि जिस उस टेबल में अगर ये नंबर्स आ रहे हो तो वो उसका फैक्टर होगा, जो नंबर टेबल नहीं आएंगे वो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आइडेंटिफाई द नंबर बिलो विच आर द फैक्टर ऑफ 144। अब जो नंबर्स हमें गिवन है हमने बताना है 144 के फैक्टर्स हैं कि नहीं। 1 2 3 4 8 9 12 14 16 32 48 एंड 144। अब हमने बताना है कि इनमें से 144 को कौन सा फैक्टर है। 1 के टेबल में भी 144 आता है, वो उसका फैक्टर है। 2 के टेबल में भी 144 आता है, वो भी उसका फैक्टर है। अच्छा, अब 144 और 3 के टेबल में आता है, वो भी उसका फैक्टर है। मतलब आप डिवाइड करके देख लें या मल्टीप्लाई भी करके देख लें। 144 को 3 से डिवाइड करें, देखिए फुल डिवाइड हो रहा है तो नहीं इसका फैक्टर है। 4 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी डिवाइड हो जाता है। 8 पे देखिए, 8 पे भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 9 पे भी आ जाएगा, 12 पे भी आ जाएगा, 44 अपने भी होगा, इस पे भी होगा, 32 पे भी। 32 पे चेक कर लेते हैं। 144 एंड 32 6 1 9 बड़ा आ रहा है। 5 पे करें 160, वो भी बड़ा आ रहा है। 4 पे चेक कर लेते हैं। पॉइंट लगेगा। अब देखिए इस पे फुल डिवाइड हो रहा है, पॉइंट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 32 इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह 16 और 14 को भी आप चेक कर लें डिवाइड करके। अगर वो उस पर फुल डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब वो उसका फैक्टर होगा। अगर आपको पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आप उसका मतलब कि उसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है, आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने बताना है जो नंबर्स हमें गिवन है इनमें से जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो टिक करने हैं। मतलब 8 के टेबल में जो नंबर आएगा, अब देखिए 14 है, 24 है, 32। अब 8 के टेबल में 14 तो नहीं आता, वो उसका फैक्टर मल्टीपल नहीं होगा। 24 है, 8 के टेबल में 24 आता है, वो उसका मल्टीपल होगा। 24 आता है, वो उसका मल्टीपल होगा। 32 भी 8 के टेबल में आता है, वो भी उसका मल्टीपल होगा। 54 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। 56 आता है, वो भी उसका मल्टीपल होगा। 36 8 के टेबल में नहीं आता। 72 आता है, 72 8 से 8 9 से 72 होता है, ठीक है। 30 नहीं आता। 64 आता है। इसी तरह आपने आगे फर्दर नंबर्स 8 का टेबल पढ़ते जाएं, जो नंबर्स आते जाएंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने फैक्टर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने फाइंड फैक्टर्स 15। अब 15 कौन कौन सी टेबल पे आते हैं? पहले 1 पे आएगा, 3 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा। ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में आपने लिखना होता है कि ये नंबर किस किस नंबर पे डिविजिबल है, किस किस टेबल पे ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 21 किस किस टेबल में आता है? 1 पे भी आता है, 3 पे भी आता है, 7 पे आता है और अपने खुद नंबर पे अपना टेबल पे भी आता है, ठीक है। जिस जिस टेबल पे ये नंबर आएगा वो नंबर्स आपने लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे 32 है, 1 पे आएगा, 2 पे, 3 पे नहीं होता, 4 पे, 5 6 पे नहीं आएगा, 8 पे आएगा, इसी तरह 32 अपने पे आएगा, ठीक है।
हमने वो नंबर्स लिखे होते हैं जिन जिन नंबर टेबल्स पे ये नंबर आ रहा हो। अब जैसे 40 4 पुट करना, 40 देखें 1 पे, 2 पे, 3 पे नहीं आता, 4 पे, 5 पे भी आता है, 6 पे नहीं आता, 8 पे आता है, 9 पे नहीं, 10 पे आता है, 20 पे आता है, इससे अपने पे भी आता है फोटो। ठीक है, जिस नंबर पे जिस नंबर के टेबल में ये आ रहा होता है ना उनको लिखना होता है। 2 पे भी डिविजिबल या जिस नंबर पे ये नंबर डिविजिबल हो रहा है वो नंबर इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिस नंबर पे भी ये वाला नंबर डिविजिबल होगा वो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। या जिस भी टेबल पे ये आ रहा हो नंबर वो उसका नंबर इसका वो फैक्टर होगा। ठीक है, 3.1 आपकी कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट हम 3.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।